देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के इस अंक में गणित को आसान करने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ हमें बताएंगे एरिया और वॉल्यूम के बारे में, यानी कि आयतन और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है और आयतन और क्षेत्रफल को किस तरह से हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करते हैं, किस तरह से हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। इन सब विषय के बारे में आपको बता रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और हमारे साथ में है मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। तो चलिए चलते हैं सीधे और जानते हैं क्या होता है एरिया और कैसे वॉल्यूम कैलकुलेट की जाती है, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन किस तरह से ज्ञात किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। प्यारे बच्चों, आज हम आपको आयतन और क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नाम? मेरा नाम शाहिद खान है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। गुड। आप? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। गुड। आप? मेरा नाम प्रिंस वर्मा है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। गुड। आप? मेरा नाम राजकुमार है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम संजू यादव है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। गुड। आप? मेरा नाम रिजाना है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ देसुला। गुड। मेरा नाम निकिता चौहान है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। गुड। मेरा नाम रेणु कुमारी है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। मेरा नाम प्रेमिता गौतम है और मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम रचना वर्मा है और मैं मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ती हूँ। बहुत अच्छे बच्चों। यस सर। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप सब कहाँ हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं? गुड, बहुत अच्छे। हमने जो अभी आपको बताया, हमारा टॉपिक क्या बताया हमने? आयतन और क्षेत्रफल। तो आयतन और क्षेत्रफल में सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आयतन या क्षेत्रफल क्या होता है? कोई बता सकता है क्षेत्रफल क्या होता है? कभी सोचा है किसी ने? किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो क्या चीज होती है, कोई बता सकता है? नहीं पता। आप? नहीं पता। बुढ़ी आप? नहीं पता। गुड। क्षेत्रफल है ना, आपने कमरा देखा है, इस कमरे में आप क्लासरूम में बैठे हो, ये कमरा है, इसका एक फर्श है, ठीक है, ये फर्श, ये क्या है? क्षेत्रफल। जो फर्श हुआ है क्या हुआ? जब हम अपना खेत देखते हैं कितने बीघे का है ना, क्या कहते हैं हम खेत को? कि हमारे पास जो है 15 बीघे जमीन है, यही कहते हैं ना। तो वो जो 15 बीघा है ना, वो क्या है? क्षेत्र। ठीक है, जैसे हम कहते हैं मेरा कमरा जो है वो 10x15 का है, ऐसे कहते हैं। मेरा रूम कितने का है? 10x15 का, वो क्या हुआ? क्षेत्रफल। और क्या क्या कहते हैं, और बताओ कुछ क्षेत्रफल का? कमरे की दीवार, तो दीवार है कमरे की, ये भी क्या है? क्षेत्रफल। यानी कि देखो क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, है ना। जैसे 4 दीवारी के अंदर जो एरिया, जो जमीन है, वो क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल। यानी हम उसका जो निकालेंगे वो क्या है? जमीन पूरी। ठीक है, तो वो क्षेत्रफल से पहले एक चीज और बता दूं आपको, परिमाप। क्या? परिमाप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया, है ना। तो परिमाप और क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर एंड एरिया, उनमें क्या अंतर है, कोई बता सकता है? परिमाप क्या होता है? नहीं पता? आपका जो खेत है उसकी चारों तरफ की बाउंड्री, आपको एक चक्कर लगाना है। क्या करना है? आपके खेत के चारों पास एक चक्कर लगाना है। तो कितनी दूरी चले, मान लो जहां से स्टार्ट करोगे वहीं वापस आओगे, है ना। तो कितनी दूरी चले वो कहलाएगा
उस खेत का परिमाप। गुड, यानी उसकी खेत की चारों दीवारी की लंबाई कितनी है वो क्या कहलाएगा? अब उस चारों दीवारी के बीच में कितना एरिया है, कितनी जगह घिरी हुई है, वो क्या कहलाएगा? क्लियर? यानी कि जो हम बात कर रहे हैं परिमाप वो होगा जो हम चारों दीवारी होगी, लंबाई जो होगी वो क्या कहलाएगा? परिमाप। और उसके बीच में जो घेरा हुआ जगह है वो क्या कहलाएगा? ठीक। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो क्या होती है? किसमें नापते हैं क्षेत्रफल को? जैसे मीटर, तो क्या कहते हैं? मीटर स्क्वायर। इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर कहते हैं ना, तो भैया वो प्लॉट जो है वो 100 वर्ग मीटर का है, तो 100 वर्ग गज का है, ऐसे बोलते हैं ना, वर्ग गज बोलते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए हमेशा क्या आएगा? वर्ग गज या वर्ग मीटर। इकाई होगी वो क्या होगी? वर्ग घात 2। तो अब आपने जैसे ये कमरा, इस कमरे की एक दीवार का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालो? कोई बता सकता है? क्षेत्रफल कैसे निकालते कमरे की एक दीवार का? लंबाई गुणा, यानी कि हम एक दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसकी लंबाई नाप लेंगे और चौड़ाई, तो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। अब एक कमरे के अंदर कितनी दीवारें होती हैं? 4 दीवारें होती है। और क्या क्या होता है कमरे के अंदर? छत और फर्श। टोटल कितने हो गए? 6। अब आपके पास कमरा ऐसा है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर है, ऊंचाई भी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर हैं, तो वो कमरा कैसा होगा? क्या कहेंगे उसे? घन या घनाव? क्या कहेंगे? घन। गुड, यानी ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो क्या कहलाता है? बहुत अच्छे। क्या कहलाएगा? और घनाभ क्या कहलाएगा? फिर भुजाएं नहीं, घनाभ का मतलब है जिसकी आमने सामने की दीवारें बराबर हों, दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, आमने सामने की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो, यानी आमने सामने की लंबाइयां बराबर हों, वो क्या कहलाएगा? तो घनाभ कौन सा होगा? क्या होगा घनाभ? बराबर होती है, जिसके आमने सामने की दीवार बराबर। गुड, यानी कि छत के क्षेत्रफल के बराबर फर्श का क्षेत्रफल, सामने की दीवार दूसरे सामने की दीवार के बराबर, यानी आमने सामने की दीवारें बराबर हो और जितना छत है इतना ही फर्श हो। क्लियर? और घन में क्या बताया था हमने? जिसकी चारों दीवारें दोनों छत सब आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा? घन। गुड, अब मैं बात कर रहा था घन के क्षेत्रफल। क्या चाहिए हमें? घन का क्षेत्रफल। तो आप घन का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? घन के अंदर कितनी दीवारें होती है टोटल मिला के? कितने फलक होते हैं, जिसे फलक बोलते हैं हम? कितने होते हैं? 6। और 6 के 6 बराबर होंगे आपस में, तो हम क्या करेंगे? सबका अलग 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 निकाल लेंगे, है ना? जैसे पहले एक दीवार का निकाल लिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, ऐसे करेंगे ना? तो मुझे ये बताओ कि हम अगर एक फलक का निकाल लें, मान लो किसी घन की लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 5 मीटर, ठीक है? लंबाई चौड़ाई निकाल ली हमने, यानी उसकी तमाम भुजाएं, सारी भुजाएं कैसी है? 5-5 मीटर की हैं। तो अगर मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा? एक दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? है ना, एक दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और है टोटल कितनी दीवारें? 6। तो क्या करेंगे? 6 से गुणा, यानी 6 से गुणा करने पर हमें उस पूरे घन, यानी वो कमरा जो है उसकी हर दीवार का और छत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या हुआ फॉर्मूला? 6 गुणा एक दीवार का क्षेत्रफल। क्या हुआ? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। वो तो हो गया, हम अभी वो नहीं बता रहे आपसे, हम अभी पीछे हैं। हम कह रहे हैं 6 गुणा एक दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है ना? हमने क्या कहा? अब हम जानते हैं एक दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना? लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई दोनों की बराबर है, तो क्या होगा? भुजा गुणा भुजा, है ना? यानी भुजा की घात 2। क्या हो जाएगा? 2। फॉर्मूला क्या बना? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है? ऐसे निकला ये फॉर्मूला। क्लियर? क्लियर हो गया? किसी को डाउट? कैसे निकला फॉर्मूला? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी सीधी सी बात है 6 गुणा एक भुजा का क्षेत्रफल। क्या होगा? प्लस नहीं, गुणा, यानी एक भुजा का क्षेत्रफल निकालने के बाद अगर मैं उसको 6 से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगा? घन का क्षेत्रफल, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं इसे, यानी इसकी चारों दीवारों का, छत का और फर्श का
संपूर्ण क्षेत्रफल। ये तो हो गया आपका घन का। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ या संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणा एक दीवार का क्षेत्रफल या 6 गुणा भुजा की घात 2। क्लियर? अब तो नहीं भूलोगे? ठीक है। अब हम अगर बात करें कि हमें जो है चारों दीवारों पे कलर कराना है, छत को छोड़ दिया हमने, ठीक? कितनी दीवारों पे? 4 दीवार। तब क्षेत्रफल कितना होगा? क्या करेंगे? 4 गुणा एक दीवार का क्षेत्रफल। 4 दीवार है, ठीक है, तो 4 गुणा एक दीवार का क्षेत्रफल। और दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा का स्क्वायर। क्या? 4 गुणा भुजा स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। यानी कि अगर सिर्फ हम भुजाओं की बात करें तो सिर्फ चारों भुजाओं का क्षेत्रफल निकालने के बाद 4 से गुणा कर देंगे, या चारों भुजाओं का क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ लो। बात वही आएगी, 4 बार जोड़ोगे या 4 से 1 को गुणा करोगे। ठीक है? क्लियर? अब दूसरा है हमारे पास घनाभ। इसे कहते हैं क्यूबॉइड। घन को कहते हैं क्यूब और घनाभ को कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है इंग्लिश में। अब घनाभ कैसा होता है? गुड, जिसकी बहुत अच्छा। और फर्श किसके बराबर होगा? गुड। तो देखो यहाँ हमारे पास टोटल है 6, है ना? 6 में 2-2 बराबर होंगी, होंगी नहीं होंगी? भाई 2-2 के जोड़े बन रहे हैं। 6 फलक में जो 6 फेस हैं हमारे चारों तरफ ऊपर नीचे, वो 2-2 एक से हैं। मान लो इसकी दीवार इस दीवार के समान है, बराबर है। लंबाई वाली दीवार लंबाई वाली दीवार के समान है। और फर्श क्लियर? इसका मतलब हम अब 6 को नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे? 3 का निकालेंगे। एक तो लंबाई वाली दीवार, एक चौड़ाई वाली दीवार और एक फर्श वाला या छत। तीनों को निकाल के 2 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना? 3 को निकालना, 6 को नहीं निकालना में, क्योंकि 3 आपस में बराबर है। अभी आपने क्या बोला? यानी कि आमने सामने का क्षेत्रफल बराबर होता है। आपने ये बोला ना? इसका मतलब ये है कि 2 दीवारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो हम 2 दीवारों का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, हम किसी एक दीवार का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है? गुड। तो यानी कि अब जैसे अगर मैं लंबाई वाली दीवार की बात करूं तो लंबाई वाली दीवार के क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, क्षेत्रफल निकल जाएगा। चौड़ाई वाली दीवार की बात करूं तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है? देखो क्या हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं, लंबाई को मैं लिखता हूं L। क्या लिखता हूं बच्चों? L। चौड़ाई को क्या लिखता हूं? B। ठीक है? और ऊंचाई को क्या लिखता हूं? ऊंचाई को लिखता हूं h। जब मैं लंबाई वाली दीवार की बात करूंगा तो लंबाई के साथ क्या होगा? ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? L इंटू h। क्या हो जाएगा? यानी L गुणा h। ठीक है? ये टोटल दीवारें कितनी है? 2। ठीक है? प्लस क्या करेंगे? जब हम चौड़ाई वाली दीवार लेंगे, कौन सी? चौड़ाई वाली, तो चौड़ाई के साथ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? ऊंचाई। तो चौड़ाई क्या कहते हैं हम? B इंटू h। ये भी कितनी है? 2। फिर तीसरा फर्श। ऊंचाई नहीं होती फर्श में, लंबाई गुणा चौड़ाई। फर्श को देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई, फर्श में ऊंचाई नहीं होती। ठीक है? तो क्या होगा? प्लस लंबाई कितनी है? लंबाई गुणा चौड़ाई B, ये भी 2 होगा। ठीक है? तो यानी कि हम क्या क्या निकालेंगे? बड़ी दीवार यानी लंबाई वाली दीवार का क्षेत्रफल, चौड़ाई वाली दीवार का क्षेत्रफल और फर्श या छत का क्षेत्रफल। तीनों को निकाल के जोड़ लेंगे और 2 से क्या कर देंगे? गुणा। इसी को हम क्या लिखते हैं? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। हमने क्या किया? रिपीट करो, हमने क्या किया? हमने पहले किया लंबाई वाली दीवार का क्षेत्रफल निकाला, है ना? फिर उसको 2 से गुणा कर दिया। उसके बाद क्या किया? चौड़ाई वाली दीवार का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा किया। उसके बाद छत का एक का क्षेत्रफल निकाला और 2 से गुणा कर दिया। इस तरह हमें क्या मिल गया? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल, घनाभ के सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल।
अब मुझे ये बात बताओ, मैंने आपको बता दिया घन और घनाभ का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है आपको? घन या घनाभ के पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल की जरूरत कहाँ पड़ती है? क्यों निकालते हो आप? क्यों पढ़ रहे हो आप? कहाँ आपको इसकी जरूरत पड़ेगी घन और घनाभ की? ये बात आप बताइए। मैंने आपको बताया पूरा क्षेत्रफल जो होता है वो क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल कहलाता है। अब आप निकालते क्यों मुझे बताइए, कोई बता सकता है? बताओ जी। नहीं पता। आप कमरा बनाने के लिए। कमरा बनाने के लिए, आप और डिब्बा बनाने के लिए। डिब्बा बनाने के लिए, गुड। आप किसी कमरे को बनाने के लिए और उसका अच्छी तरह से क्षेत्रफल निकालने। चलो हम बताते हैं आपको। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। आज सुनील कुमार का जन्मदिन है, ठीक है? क्या है? जन्मदिन है, ठीक है? जब सुनील कुमार का जन्मदिन है तो उसकी क्लास के सारे दोस्त उसके लिए गिफ्ट लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? गिफ्ट लेकर आएंगे। जब वो गिफ्ट लाएंगे तो गिफ्ट वाले की दुकान पर जाएंगे। गिफ्ट पैकेट में होता है, उससे क्या कहते हैं? भाई इसको पैक कर दे। पैक कैसे करता है? पॉलिथीन चढ़ाता है। अब वो 2 मीटर पॉलिथीन लगाएगा क्या उस पर? कितनी लगाएगा? जितनी उसको पता होगी। जितनी उसको कैसे पता लगेगा? कौन सा? कैसे पता लगेगा कितनी आवश्यकता? 50 मीटर। गुड। क्या निकालेंगे? यानी कि वो ये चेक करेगा कि इसका संपूर्ण प्लस कितना है, तभी तो सर वो कलरफुल जो लगाता है फिर पॉलिथीन लगाएगा, है ना? तो वो क्या करता है? उसके लिए उसका क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे कि आपका जो बॉक्स है जिसमें आप गिफ्ट दे रहे हो वो घन के आकार का है। किस आकार का है? तो क्या करेगा वो? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। उससे वो चेक कर लेगा कि मुझे इतने की मुझे अगर पॉलिथीन लगाऊंगा तो पूरी पड़ जाएगी। मान लो उसने छोटा पीस काट लिया तो नुकसान हो जाएगा नहीं? बड़ा काटेगा, लेकिन उसे आइडिया भी तो होना चाहिए। उसने 50 मीटर काट लिया है, हो सकता है क्या? 50 मीटर काट सकता है क्या? उसे चाहिए तो आधा मीटर, उसने 20 मीटर का थान कटवा के ले आया है? ऐसा होता होगा? नहीं सर, नहीं होता ना। तो इसीलिए हमें जब हम पैकिंग करते हैं, जब हमें पैकिंग की जरूरत पड़ रही है तो हम क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी कि भाई हमें इतनी पॉलिथीन, इतना स्पेशल कागज चाहिए। ठीक, क्लियर? अब कमरे में कहाँ जरूरत पड़ती है? पेंट करने के लिए। कहाँ? गुड। यानी कि पेंट करने के लिए कि भाई मान लो एक दीवार पे जो हम पेंट करते हैं, कराते हैं, वो 2 रुपए मीटर होता है। 2 रुपए मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा अगर हम एरिया पे पेंट करेंगे 2 रुपए लिया जाएगा, है ना? अब आपके पापा ने आपसे कह दिया कि बेटे हिसाब लगा के बताओ इस कमरे में कितना खर्च आएगा पेंट करवाने में, कितना खर्च आएगा पेंट करवाने में, तो आप क्या करोगे? जी नहीं, वो सिर्फ 4 दीवारों पर करवा रहे हैं। क्या करोगे? 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाल के बता दो इतना मीटर हो गया, स्क्वायर मीटर हो गया और आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है? इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है? क्लियर? अब आप समझ गए हो, आप सीख गए हो कि घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल की हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। ठीक है? ओके। अब हम बात करते हैं आपसे आयतन। किसकी? आयतन क्या चीज होती है? जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। क्या होता है, कोई बता सकता है आयतन? और आयतन की जरूरत कहाँ पड़ती है? नहीं पता? नो सर। और कोई बता सकता है? चलिए हम बताते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके पास एक घन आकार डिब्बा है, घन आकार है ना, घन के आकार का एक डिब्बा है और उस डिब्बे में आपको पानी भरना है या तेल भरना है। ठीक, तो वो कितना होगा कैसे बताओगे? आयतन निकालेंगे, यानी उसके अंदर कितना पानी आएगा, कितना तेल होगा, कितना लिक्विड कोई भी चीज होगी, वो किस चीज से पता लगेगा? आयतन। ठीक है? आयतन कौन बताता है? जिसमें हम भरते हैं उसमें। चारों तरफ की अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा? चारों तरफ की बात करेंगे तो क्षेत्रफल। लेकिन उसके अंदर कितनी कोई चीज भरी जा रही है, क्या है? उसके अंदर कितना भर लेंगे, पूरा भरने में जो उसमें सामान होगा वो क्या कहलाएगा? क्लियर? ठीक है? आयतन कैसा होता है? जो चीज उसमें भरी जा रही है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि पानी की टैंक, छत पर जो पानी की टैंक रखी जाती है, कई लोग सीमेंट की बनवाते हैं। किस आकार की होती है? घनाभ के आकार की। किस आकार की? उसके अंदर कितना पानी आएगा कौन बताएगा? आयतन। ये क्षेत्रफल
क्षेत्रफल कभी भी नहीं बताता। कौन बताएगा? आयतन से हमें पता लगेगा इस टंकी में इतना पानी आ सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? गुड। अब आयतन निकालते कैसे? अब हमारे पास समस्या ये है कि हम आयतन निकालेंगे कैसे? एक एक लीटर नापेंगे? नहीं नापेंगे ना? कैसा करेंगे? 1 लीटर नाप के देखेंगे, 1 लीटर हो गया, 2 हो गया, अब 3 लीटर हो गया। अब 500 लीटर की टैंक है और हम देखेंगे इसका आयतन कितना है ना, तो ऐसा नापेंगे क्या? तो फिर क्या करेंगे? 5 लीटर का मग्गा लेंगे, क्या करेंगे फिर बताओ? बताइए कैसे निकालेंगे? भाई हमारे पास एक घन के आकार की टंकी है। कैसी टंकी है? पूरी भरी हुई है। ठीक है, और पापा ने पूछ लिया, बोले बेटे बताओ इसमें कितना पानी आया? तो कहोगे पापा रुको मैं कभी 1 लीटर का मग्गा लेके आती हूँ, उससे नाप के दिखाऊंगी। है ऐसा करोगे क्या? फिर क्या करोगे? कैसा निकालोगे बताओ? सीधे सी बात, क्या करेंगे हम? उसकी एक भुजा को नाप लेंगे। क्या करेंगे? एक भुजा को नाप लेंगे। घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, उसको 3 बार गुणा कर देंगे। कितनी बार? भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, क्या आ जाएगा? आयतन। भुजा क्यूब यानी नापने की जरूरत नहीं है, आप 1 मिनट में बता दोगे कि इसके अंदर इतना पानी होगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि 1 लीटर के मत से नापने बैठ जाओगे, 2 दिन में भी नहीं नाप पाओगे। नाप लोगे क्या? नहीं नापोगे, है ना? तो क्या हम कैसे नापेंगे? उसकी एक भुजा को नापने के बाद क्या करेंगे? 3 बार गुणा, यानी एक भुजा को 3 बार, भुजा की घात 3। ठीक है, क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा कि उसके अंदर कितना पानी है। क्लियर? दूसरी चीज, अगर हमारे पास वो जो टैंक है वो घनाभ के आकार की हो, घनाभ हो तो क्या करेंगे? बोलो, घनाभ होगा तो क्या करेंगे? तब जरूर मग्गा लेना पड़ेगा। है फिर क्या करोगे? 5 लीटर वाली बाल्टी। क्या करोगे? बोलो, 5 लीटर की बाल्टी से नापोगे। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्लियर? लंबाई गुणा ऊंचाई। क्या बोलेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। गुड। यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? घनाभ का आयतन। ठीक है, क्लियर? अब जरूरत नहीं पड़ेगी मग्गे की 1 लीटर की। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन। अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, एक घनाकार टंकी, एक घनाकार टंकी जिसकी लंबाई 2 मीटर है, जिसकी लंबाई या जिसकी एक भुजा 2 मीटर है, तो इस टंकी का आयतन कितना होगा? कौन बताएगा? एक घनाकार टंकी जिसकी एक भुजा 2 मीटर है, तो उस टंकी में कितना पानी, यानी उस टंकी का आयतन कितना होगा? कौन बताएगा? शाबाश, गुड। 2 को 3 से गुणा कर देंगे। जी नहीं, और कोई? नहीं पता। अभी हमने घनाकार टंकी का आयतन क्या बताया था? 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी भुजा की घात 3। क्या बताया था हमने? भुजा की घात 3। इसका मतलब होता है इसको 3 बार गुणा करो, 3 से गुणा नहीं, क्या होता है? 3 बार गुणा करना, ना कि 3 से गुणा करना। 2 की घात 3 का मतलब है क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो गया? 8, यानी 8 मीटर है तो मीटर की घात 3, यानी 8 घन मीटर उसका आयतन होगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं इसी टंकी का क्षेत्रफल निकालूं, संपूर्ण पृष्ठ, तो कैसे निकालोगे? इसी टंकी का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालोगे? क्या सूत्र बताया था हमने? 6 गुणा भुजा की घात 2, यानी कि किसी एक भुजा का क्षेत्रफल निकालने के बाद 6 से गुणा, तो 6 गुणा भुजा की घात 2 क्या हो जाएगा? 6 गुणा 2 गुणा 2, तो 6 गुणा 4 कितना हो गया? 6 चौक 24। क्या क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या बताया था? मीटर की घात 2, यानी वर्ग मीटर। देखो, जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या आता है? वर्ग मीटर, और जब आयतन की बात करते हैं तो घन मीटर या घन इकाई। ठीक है, क्लियर? गुड। तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? आज हमने क्या क्या सीखा? घन, घनाभ, आयतन, क्षेत्रफल। यानी घन का क्षेत्रफल और घनाभ का क्षेत्रफल, घन का आयतन और घनाभ का आयतन। आप बताओ घनाभ का आयतन हम कैसे निकालते हैं? जो आज हमने सीखा उसमें हमने बताया आपको घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं गुड़िया? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कैसे?
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऊंचाई, बहुत अच्छे। यानी हम घनाभ का आयतन निकालते हैं। आप बताओ घन का आयतन हम कैसे निकालते हैं? भुजा घात 3। गुड, यानी कि हम कैसे निकालते हैं घन का आयतन? भुजा की घात 3। एक भुजा को नापने के बाद उसकी 3 बार गुणा कर देंगे। ऐसे ही हम घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आमने सामने की भुजाओं को 2 से गुणा कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आज हमने सीखा। LB प्लस DS प्लस HL को 2 से गुणा कर देते हैं। गुड, बहुत अच्छे। यानी कि हम लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके एक क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चौड़ाई और ऊंचाई की क्षेत्रफल दूसरी भुजा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और तीसरा ऊंचाई और लंबाई तीनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें? घनाभ का क्षेत्रफल। ऐसे ही हमने आपको आज बताया था घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे? घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे बच्चों? घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई, हाँ आप बताओ, शाबाश। लंबाई गुणा इंटू ऊंचाई। आप बताओ। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गुड, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की क्या कर देंगे हम? गुणा। क्या मिल जाएगा? आयतन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज हमने सीखा कि घन और घनाभ क्या होते हैं, घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घन का आयतन कैसे निकालते हैं और घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने ये सीखा हमें आयतन की जरूरत कहाँ पड़ती है और क्षेत्रफल की जरूरत कहाँ पड़ती है। गुड, यही सीखा। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे बेलन, शंकु और गोलक में आयतन और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उनकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। धन्यवाद बच्चों। ओके बच्चों। आज हम मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला में आए हुए हैं, जहाँ के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने आज क्या सीखा और उन्हें मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती थी, और जो हमारे रेडियो है, रेडियो अलवर की आवाज 90.8 FM, उस पर उन्होंने मैथ का प्रोग्राम सुनने के बाद उन्होंने क्या क्या सीखा। जी आप बताइए आपने क्या सीखा? हम ये नहीं जानते थे कि आयतन कैसे निकलता। मतलब आयतन क्या होता है कभी आप जानते थे? नहीं जानते थे, आप जान गए? यस सर। ओके, आप क्षेत्रफल क्या होता है ये आप जानते थे पहले? नो सर। जान गए? यस सर। क्या होता है बताइए जरा। सर चारों दीवारों को नापते हैं तो वो क्षेत्रफल कहलाती है। जगह। हाँ। गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। आप बताइए, क्या आप इससे पहले प्रोग्राम सुनने से पहले, प्रोग्राम होने से पहले आप ये जानते थे कि आयतन क्या चीज होती है? नहीं। क्या होता है आयतन, आप बता सकते हैं? उसकी लंबाई चौड़ाई। होती क्या चीज है आयतन? आयतन कौन से भूत का नाम है? उसमें कितने पानी आए। ओके गुड, यानी उसमें कितना, उसकी धारिता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कौन बताता है? आयतन। गुड, बहुत अच्छे। आप बताइए, आप ये बताइए कि क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, आपको पहले पता था? नहीं सर। अब आप समझ गए क्या? यस सर। क्यों निकालते हैं, हमें क्षेत्रफल की जरूरत क्यों पड़ती? किसी गिफ्ट की पैकिंग करने के लिए। हाँ, गिफ्ट की पैकिंग करने के लिए, घर में पॉलिश कराने के लिए, इस तरह की जरूरत पड़ती है ना। आप सीख गए अब? यस सर। ओके, आप ये बताइए, क्या पहले जानते थे कि क्षेत्रफल ये चीज होती है? नहीं। आप जान गए? क्या होता है हमें बता दीजिए। खेत के चारों ओर की लंबाई। क्या हुआ? जगह है, उसको क्षेत्रफल कहते हैं, ग्राउंड जो है। और आयतन क्या चीज होती है? किसी डिब्बे में कितना पानी आएगा। जी, किसी डिब्बे में कितना पानी आएगा, ये क्या कहलाता है? आयतन। आप बताइए, आपका नाम? शाहिद खान। शाहिद खान। शाहिद खान, आप ये बताइए, क्या आप ये जानते थे कि आयतन क्या चीज होती है? जानते। क्या है? किसी बॉक्स में दूध। हाँ, किसी डिब्बे में पानी, दूध, कोई चीज, यानी उसके अंदर कितना भरा हुआ है वो क्या कहलाता है? आयतन। आप मैथमेटिक्स कितना पढ़ते हो? मैथमेटिक्स से आपको डर लगता है या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। क्या चीज अच्छी लगती है आपको मैथमेटिक्स? समीकरण शरीर। समीकरण। अच्छा, और ये वाला जो चैप्टर था क्षेत्रफल और आयतन, ये अच्छा लगता है या अभी डर लगता था? तो अच्छा लगा। आज के लिए इतने काफी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पृष्ठीय आकृतियों के क्षेत्रफल में, यानी कि हमारा शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और गोले का आयतन हम कैसे निकालेंगे और कहाँ हमें जरूरत पड़ती है इन सब चीजों के आयतन की। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी, और साथ ही कुछ छात्रों से भी उन्होंने उनका फीडबैक जाना कि क्या उनको ये सब्जेक्ट समझ में आया और क्या उनको पता था कि भाई क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। शायद काफी बच्चों को नहीं पता था। और साथ ही आपको लेके चलते हैं मोहन माध्यमिक विद्यालय के मैथ्स के यानी कि गणित के प्राध्यापक
अनिल जी के पास और जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है गणित के विषय के बारे में। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैंने 10th क्लास तक के मैथ्स पढ़ाते हैं। तो मैथ्स के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हमारा एक रेडियो पे प्रोग्राम चल रहा है गणित हुआ आसान, तो उसके करीब 60 एपिसोड ऑलरेडी हमारे मतलब एयर हो चुके हैं और काफी स्कूलों में हमने बच्चों से मतलब इंटरेक्ट किया है मैथ्स को लेके 8th क्लास से लेके 12th तक में। जहाँ तक हमारा निकल के आया कि काफी बच्चे हैं जो गणित से डरते हैं, क्या रीजन आप समझते हैं? गणित से वो बच्चे को एक बार ऐसा ही कर दिया जाता है कि भाई ये गणित कठिन है, ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम धीरे धीरे एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो गणित बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको अपनाने का बहुत बढ़िया वो है। तो हमें यही चाहिए कि भाई हम पहले छोटी छोटी बातों को सीखें, उनसे करना सीखें, खेलना सीखें, तो हम गणित को बहुत आसान बना सकते हैं। तो एक चीज और आपसे जान देंगे कि स्कूलों में जैसे जो बच्चों को गणित पढ़ाया जाता है, क्या मेथड अपनाना चाहिए फैकल्टीज को, टीचर्स को गणित पढ़ाने के लिए, जिससे कि बच्चों में गणित को लेके एक हवा ना रहे? स्कूलों में सबसे पहले प्राइमरी को ही यही ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को खेलते हुए और हर चीज की नॉलेज दी जाए, छोटी छोटी आकृतियों को बताया जाए, उनको करने के लिए कहा जाए, तब जाके वो बड़ी क्लासों में अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। लेकिन जब हम प्राइमरी में भी अच्छा नहीं कर पाते हैं तो बड़ी क्लासों में वो फिर अचानक वीक हो जाते हैं। फिर उनको बड़े टीचर को उनको ये परेशानी होती है क्योंकि उनको कोर्स भी पूरा कराना होता है और उनको वो सारी चीजें सिखानी भी होती है। तो इससे पहले यही है कि प्राइमरी बच्चों को, 5वीं तक के बच्चों को छोटी छोटी बातों को अच्छी तरीके से किताबों के जरिए, खेल खेल के जरिए और बोर्ड पे उनको खुद देकर बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया जाए ताकि वो गणित को इंटरेस्ट से ले। ये नहीं उसको बोझ करें कि भाई हमें काम दे दिया, रगड़ दिया, बस यही करना है, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि छोटी क्लास से ही बच्चों का गणित आसान किया जाना चाहिए, जिससे कि उनका बेसिक अगर क्लियर होगा तभी वो आगे जाके ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। अब चूंकि आप गणित के प्राध्यापक हैं, गणित आपका फेवरेट विषय रहा होगा, तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपको गणित में रुचि कैसे हुई? गणित में मुझे रुचि पहले से ही थी, इंटरेस्ट आता था मुझे सवाल करने में, किसी को समझाने में, किसी को बताने में। फिर मैंने 12वीं वैसे बायो से की थी, लेकिन फिर मैंने अचानक गणित को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे बहुत यानी कहते ना प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई और आज गणित बहुत बढ़िया है। तो मतलब आपका मतलब बेसिक ये कहना है कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है गणित के लिए। अभ्यास के बिना कोई चीज सफल नहीं है। अगर हमने किसी चीज को एक बार ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, है ना, और घर जाके उसको बंद कर दिया, तो ये तो है नहीं कि वो हमेशा याद रहेगी। हमें उस चीज का बार बार दोहराना, अभ्यास जरूरी है। और ये बात तो बहुत दास सिंह भी कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से सफलता बहुत मिलती है, तो जरूरी है ये बात। तो जरूर बहुत अच्छी बात कही आपने कि भाई अभ्यास बहुत जरूरी है, गणित प्रैक्टिस मांगता है, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो गणित से कभी नहीं डरते हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जो गणित से डरते हैं? मैं उनसे यही कहूंगा कि गणित से डरो मत, इसको अपने पास बुलाओ। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप इसे ध्यान पूर्वक आराम से कर करके देखो, हल करके देखो, बार बार अभ्यास करो, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट आएगा। और गणित जैसा सब्जेक्ट दुनिया में और इंटरेस्टिंग मुझे लगता नहीं है कोई होगा, क्योंकि ये ना तो वजनदार है ना कुछ ऐसा है। जितना नई नई चीजें मिलेंगी हमें, एक बार कोई ऐसा नहीं कि भाई एक ही तरीके की चीजें हैं। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप इसको ध्यानपूर्वक और रुचिकर बनाकर पढ़ने की कोशिश करें। और एक चीज और, हमने अभी तक के जितने भी हमारे एपिसोड हुए हैं, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है गणित को लेके, तो हमने ये देखा है कि डेली रूटीन लाइफ में अगर गणित को मतलब रिलेट किया जाए, कहीं ना कहीं छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चों तक गणित कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम यूज करते हैं कि हम घर से लेकर और बाहर तक ये गणित का ही यूज ज्यादा करते हैं। अगर कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसमें भी गणित ही काम आ रहा है। गणित के अलावा ऐसा तो है नहीं कोई हिंदी काम में आ रही है या समझ विज्ञान काम में आ रहा है। तो छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक गणित के बगैर कोई भी काम हमारा सफल नहीं होता है। तो ये तो जरूरी है, तो हमें सीखना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। और साथ ही साथ क्या मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों के लिए अपनी तरफ से? सभी बच्चों से मेरा यही मैसेज है कि आगे बढ़ें और प्रत्येक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानकर ही उसको यूज करें और किसी भी सब्जेक्ट को हावी मत होने दें अपने ऊपर। जो ज्यादा वीक है उसी को ही बार बार पढ़ने की कोशिश करें और उसमें आगे निकलने की कोशिश करें। हम जीवन में अवश्य सफल होंगे। मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप सब प्रत्येक सब्जेक्ट को महत्वपूर्णता दें और बराबर टाइम दें, और किसी को अगर वीक है तो उसे अच्छी करने की कोशिश करें। और एक और चीज हमारे ध्यान में आई कि जैसे कि आप गणित के प्राध्यापक हैं, गणित के 10th तक के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, 10th की अगर बात करें तो बच्चों में देखा जाता है कि कुछ
सब्जेक्ट में टॉपिक्स में मतलब गणित के गैप्स रहते हैं कि बच्चे उन सब्जेक्ट टॉपिक्स को अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो 10th में आप किन टॉपिक्स को थोड़ा सा मुश्किल मानते हैं? बच्चों के लिए 10th में 2-3 टॉपिक हैं जो परेशानी करते हैं। एक तो जैसे हुआ समरूप त्रिभुज, वो परेशान करता है। वो इसलिए परेशान करता है क्योंकि बच्चे 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में कम ध्यान देते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि भाई 9वीं क्लास है ऐसे ही निकल जाएगा, पास हो जाएंगे। लेकिन बेसिक 9वीं क्लास में जो चीजें हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे तो 10वीं क्लास की समरूप त्रिभुज है वो बहुत आसान है और बहुत अच्छी प्रश्नावली है अगर उसको पढ़ना चाहें। मैंने देखा है कि बहुत सारी जगह इन प्रश्नावलियों को मैं बच्चों से पूछता हूँ कि आपको ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वो बोलते हैं सर नहीं पढ़ाया और समझ में भी नहीं आ रही है सर ये। उसका कारण यही है क्योंकि हमने पीछे वाली क्लास में वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी है, तो हम उन्हें अच्छी तरीके से हर क्लास को इम्पोर्टेंस दें और धीरे धीरे एक सीढ़ी पर बढ़े ताकि वो हमारा हर सब्जेक्ट अच्छा हो जाए, हर टॉपिक क्लियर हो जाए। तो एक तो जैसे आपने समरूप के बारे में बताया और जैसे है निर्देशांक ज्यामिति है ना, और एक त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति भी बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, लेकिन उसका पढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका होता है। अगर बच्चों को बोर्ड पे उन चीजों को क्लियर कराया जाए तो मैं मानता हूँ उनको रटाए नहीं, उनको उसको सिखाने का तरीका बताएं। और त्रिकोणमिति बहुत अच्छी प्रश्नावली है अगर देखी जाए तो मतलब इन 2-3 चीजों में आप चाहते हैं कि भाई छोटी क्लास से ही बच्चों को मतलब ज्यादा अच्छे से कराया जाए। वैसे तो 10वीं क्लास में ही है त्रिकोणमिति, तो तब तक बच्चों का बेस अच्छा हो जाता है। अगर वो 9वीं क्लास में अच्छे तरीके से निकल के आएंगे तो 10वीं क्लास में बेस ठीक ठाक हो जाएगा उनका। तो हमें यही करना है कि भाई पूर्व ज्ञान का प्रयोग हम अगले उसमें करें और बच्चों को उसी के हिसाब से लेके चलें। त्रिकोणमिति अच्छा सब्जेक्ट है, उसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए तो सीख जाएंगे बच्चे। और एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि रेडियो पे हमारा गणित हुआ आसान ये प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के लिए 8 से लेकर 12 तक के, तो आप कितना समझते हैं कि रेडियो से बच्चों का गणित आसान हो सकता है? करीब 70% तो होना चाहिए। ऐसा तो होना चाहिए कि भाई बच्चों को कुछ अगर उनको वो चीज उपलब्ध कराई जाए, रेडियो से अगर बताया जाए बच्चों को, माँ बाप उनको कहें कि बेटा ये प्रोग्राम सुनो, ये आपके काम का है, तो हो सकता है अगर उसको बच्चे ध्यान पूर्वक सुने तो सरल हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद सर। चलिए, अनिल जी से भी हमने जान लिया जो कि मोहन माध्यमिक विद्यालय में गणित पढ़ाते हैं और उनकी गणित के विषय में क्या कहना है। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ और साथ में थे मोहन माध्यमिक विद्यालय के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। साथ ही आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio.alvar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।